अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रियाना की किचन में। तो जी आज मैंने सोचा थोड़ी रमज़ान शरीफ तो चल ही रहे हैं, लेकिन रोज़े के बाद मैंने सोचा थोड़ा स्क्रब कर लेते हैं। तो ये स्क्रब हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। अरोमा का मैजिक स्क्रब है ये। तो मैं 10 साल से इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा स्किन का और अपनी भी थोड़ी बहुत देखभाल कर लेनी चाहिए। टाइम तो बिल्कुल होता नहीं है, मिलता नहीं है टाइम, इस वजह से कि रमज़ान शरीफ में भागते भागते टाइम गुजर जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत कर लेने। और तो कुछ नहीं कर पाती मैं, ना तो पार्लर जा पाती हूँ और ना ही घर में कुछ कर पाती हूँ, इस वजह से कि कोई दूसरा करे, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं। तो मेरा जो मैं फेशियल पैक लाई थी वो भी यही रखा है, और ब्लीच वगैरह सब रखी रहती है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता और ना ही मेरी अंदर से तबीयत ऐसी होती है कि मैं कर लूँ। तो देखिए मैंने कर लिया था ये 5-6 मिनट, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। तो ये मैंने स्क्रब करने के बाद में फेस सादे पानी से वॉश कर लिया था, और अब में और जब में देखिए कितना फ़र्क है। मैंने कहा चलो, और तो सारे काम करने ही पड़ते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लूँ। तो बस मैंने ये स्क्रब किया, और बस फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई, और लेटने के बाद मैंने कहा चलो अब उठ गई तो फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर वही सहरी का तैयारी हो गई, शहरी में भी, और फिर खाना भी बनाना था। तो जी थोड़ी बहुत तो अपनी भी देखभाल करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो ये है स्क्रब। तो ये छोटे शहरों में या मार्केटों में नहीं मिलता। मैंने ट्राई करके देखा था, रुड़की में ट्राई की थी। तो रुड़की में एक तो कॉस्मेटिक शॉप बहुत कम है, और हैं भी तो कोई अच्छा सामान नहीं मिलता, ब्रांडेड नहीं है। तो फिर ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर करके मंगाती हूँ, जब भी मंगाती हूँ। कभी मुझे लोकल मार्केट से नहीं मिला। तो देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है जब में और अब में। मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो बनाई थी और दिखाया था। तो इससे ना हमारी डेड स्किन जो है वो निकल जाती है, और जो हमारी नई स्किन होती है वो दिखाई देने लगती है। तो मुझे पार्लर वाली ने भी बताया था कि हफ्ते में 2 बार आप ज़रूर कर लिया करें इसको, और ब्लीच वगैरह ही छोटे छोटे काम तो आप कर ही लिया करें घर में। जैसे कि मैं कभी आईब्रो बनवाने के लिए चली जाती हूँ, तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है, लेकिन बस एक तो आलकस सा आ जाता, और एक बस अपने लिए टाइम नहीं रहता। तो जी बस मैं बनाने लगी हूँ अब खाना। तो आज क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कीमा बांखला। बांखला कहते हैं कहीं कहीं, कहीं सेम फली भी कहते हैं। तो ये चला गया मेरा धुला हुआ वॉश किया हुआ कीमा, और अब इसके अंदर चला गया जी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। तो बस मेरी बेटी को बहुत लग रही थी। ये चला गया लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, प्याज का पेस्ट। बस अब मैं इसको चला लूँगी, और फिर मैं इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी देसी घी। तो फिर ये मेरा कीमा भुन जाएगा, फिर मैं डालूँगी इसके अंदर बांखले की। ये डाल दिया जी मैंने घी। और जो मुझे कम बेसी लगा था, तो मैंने जब सब्ज़ी डाली थी तब भी डाल दिया था। तो मैंने बताया था आपको कि मेरे यहाँ तीरा और ज़्यादा खाते हैं घी वगैरह। तो मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं मुझे तो भुना हुआ दे देना कीमा, और मेरी बेटी को बहुत दिल चाह रहा था कि अम्मी वो बांखला और कीमा बना लेना, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर इनके पापा को कहीं सब्जी वाले के यहाँ दिखाई दे गई होगी, तो फिर वो लेकर आए थे। उन्होंने कहा लो बांखला मिल गया, जो तुम्हारी फरमाइश हो रही थी कि बांखला ला देना। तो बस फिर मैंने उसको काट के रख लिया था, और
ये कीमा मैंने बिल्कुल रख दिया। अब ये भुन जाएगा, फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी बांकले की फली है। अब देख के आप बताना कि ये क्या है क्या नहीं। हम लोगों में तो, हमारे यूपी में यानी कि मेरठ में तो इसको बांकला ही कहा जाता है, और जहाँ पर हम रहते हैं उत्तराखंड में तो यहाँ पे कुछ और ही कहते हैं इसको। तो मैंने इतना पानी डाल दिया जिससे कि ये गल जाए। और देखिए अब मेरा कीमा भुन चुका, और अच्छी तरह से इसको मैं खींचूँगी। और जैसे कि ये भुना, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये अपनी बांकले की, ये होता है जी बांकला। तो ये डाल दिया मैंने बांकले की फली, इनको काट के वॉश करके तो मैंने पानी में डाल दी थी। मैंने कहा ऐसा ना हो काली पड़ जाए, पड़ जाती हैं ये जल्दी से काली। तो बस फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड किया, और इतनी जल्दी भी नहीं गलती, हार्ड सी गलती है। तो ये पानी डालूँगी तो गलेगी, नहीं तो नहीं गलेगी। तो मुझे घी भी कम लग रहा था, तो फिर मैंने और घी भी डाला था, इस वजह से कि मेरे यहाँ डिमांड होती है कि तरी होनी चाहिए ज़रूर, और तरी नहीं होगी तो कहेंगे ये क्या बनाया। और मेरे हस्बैंड खुद ये कहेंगे घी तेल कम डाला करो, ये नुकसान देने वाली चीज़ है। और जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ तो अपने आप कहने लगते हैं कि ये कैसा बना रखा है, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये काम हो रहा हमारे साथ, चित भी अपनी पट भी अपनी। तो बस हम तो हर तरह से परेशान कि ऐसे करें या वैसे करें। तो ये मैंने डाल दिया बांकला, और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, और जी मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और फिर मैं गूँध लूँगी आटा, और बस फिर रोटी भी बनानी है। तो रोटी का तो बस मैं आटा ही गूँध के रख देती हूँ सहरी में। और ये सालन जो है ना, वो मैं देर से ही बनाती हूँ, जैसे कि 12 बजे बनने रख दिया, 1 बजे तक बन जाता है। फिर मैं सहरी में डाल लेती हूँ 2-3 रोटियाँ। तो मुझे लग रहा था घी कम, तो मैंने और डाल दिया, और ये मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया था। और जल्दी काम करती हूँ बस। फिर रोज़े के टाइम अफ्तारी का टाइम हो जाता है, फिर अफ्तारी को भी देखना पड़ता है। तो मेरे यहाँ अफ्तारी के बाद फिर खाना कोई नहीं खाता। तो ये मेरा सालन, ये समझिए कि रेडी हो चुका है। अब थोड़ा खींचूंगी बस इसको। देखिए ये इसका सारा तरी जो है ऊपर आने लगी थी, और ये सालन रेडी हो गया था। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया था, और अब मैं बनाने लगी थी अफ्तारी। तो अफ्तारी 2-3 दिन की मेरे हस्बैंड ले आते हैं, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, रोज़ रोज़ कौन लाएगा। और इसी वजह से मैंने पिछले साल माशाल्लाह तो मैंने बड़ा वाला फ्रिज मंगा लिया था, डबल डोर वाला। तो मैं इसी वजह से कि अफ्तारी ये वो रमज़ान में ज़रूरी होता है कि बड़ा फ्रिज होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने पिछले साल मुझे ला दिया था बड़ा वाला फ्रिज। मैं उनसे कह रही थी कि ला दो, तो फिर वो लेकर आ गए। तो घर तो इतना बड़ा नहीं है मेरा, वो कह रहे थे जो है रहने दो इसको। तो मैंने कहा नहीं ला के दो, मुझे बहुत परेशानी होती है सामान जब इसके अंदर पूरा नहीं आता। तो फिर पिछले साल रमज़ान शरीफ में लाए थे, और माशाल्लाह 1 साल हो गया इसको चलते हुए, और सही चल रहा है। अभी तो शुरू भी ना हुई। अब तो ये समझिए कि अब सर्दी में तो इतना यूज़ नहीं होता पानी वगैरह, हाँ, 57 और इतना कुछ नहीं रखा जाता। 1 मिनट की बाहर भी बिल्कुल फ्रीज ही हो रहा था। तो देखिए जी, कैमरा सही मोबाइल सही पकड़ने जावे, पूरी वीडियो अब तुम पूरी आ रही हो। आपके रोज़ ये रमज़ान कैसे जा रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। पता भी नहीं चल रहा कि हम रोज़े से हैं या नहीं हैं। नहीं तो पहले मैंने देखा कि मेरी जान सी निकली रहती थी, तो काम भी करने के लिए दिल नहीं चाहता था। लेकिन अब के ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने ना काम को अलग अलग शिफ्टों में बांट दिया। पहले मैं ऐसा करती थी कि खाना भी, सालन वगैरह बहुत सारे काम मैं अफ्तारी में ही करके रखती थी, तो मुझे टाइम कम पड़ जाता था। अब मैंने शिफ्टों में बांट दिया, ये अफ्तारी में करना है और ये मुझे दोपहर को करके रख देना है। जैसे सब्ज़ी वगैरह काट दी तो, और मसाले ये लहसुन प्याज अदरक ये सब मैंने पेस्ट करके बना के फ्रीज कर दिया था, तो ये कर दिया। और जी
बहुत सारे काम ऐसे थे कि मैंने कर दिए, तो मैंने 2-3 शिफ्टों में अपना काम बांट दिया था, तो वो बहुत आसानी सी हो जाती है, 3-4 दफ़ा मैं कर लेती हूँ काम। तो अब हो गया था जी रोज़े अफ्तार का टाइम। तो इधर गुलनाज बैठी थी, इधर मैं बैठी थी, और मेरी बेटी आती नहीं है कैमरे के सामने, और हस्बैंड भी सोफे पे ही बैठे थे अभी के। मैं कह रही थी उनसे कि आ जाइए, अफ्तार का टाइम हो रहा है, आ जाइए। तो कहने लगे हाँ आ रहा हूँ। तो फिर वो चले गए थे वज़ू बनाने। उन्होंने क्या, बस अफ्तार करते ही मैं जाऊँगा मस्जिद, और मगरिब में ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो जी माशाल्लाह रमज़ान गिनती में ही जा रहे हैं, और बड़ा ही बरकत वाला महीना है, बड़ी रहमत वाला महीना है। और रब्बुल आलमीन मेरा रब सबके दस्तरखान यूँ ही सजा के रखे, यूँ ही सबके दस्तरखान सजे रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब होने वाला था रोज़े का टाइम, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आ जाओ, बस होने वाला है गोला। तो वो कह रहे थे कि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, आ जाऊँगा, और तुम मेरी फ़िक्र ना करो। तो बस रोज़े के तो गिनती में ही चले जाते हैं टाइम। और मैंने मंगाए थे कुछ देने वाले कपड़े, जो अपने मरूमों के देने थे मुझे। तो जी मगरिब की नमाज़ पढ़ चुकी थी, रोज़ा हो चुका था, हस्बैंड चले गए थे मस्जिद में, और मैं पढ़ने लगी थी चटाई के ऊपर ही। ये चटाई मैंने मंगाई थी इस वजह से कि मेरी चटाई ना सर्दियों में हीटर से जल गई थी। तो मेरे हस्बैंड दस्तरखान और ये चटाई अभी लेकर आए थे रोज़े से 2 दिन पहले। तो बस ये मेरी नई चटाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसी पे पढ़ लेती हूँ। तो मैं पढ़ने लगी थी नमाज, और गुलनाज ने बना ली मेरी वीडियो। मैं मना भी करती हूँ उससे कि मत बनाओ, लेकिन वो बना लेती है। कहती है कि आंटी आपको देख के पता नहीं कितनों को हिदायत मिलेगी, और क्या पता अगर 1-2 को भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। तो कि आप इतना काम भी करती हो सारे दिन, और फिर नमाज़ें भी 5 वक्त पढ़ती हो। मैंने कहा बेटे मैं ही नहीं पढ़ती हूँ, ये सभी पढ़ते हैं, कोई मैं इतनी अजनबी नहीं हूँ कि मैं ही पढ़ती हूँ और कोई नहीं पढ़ता। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, और ये धोबी के यहाँ से धुलकर कपड़े आ गए थे। तो मैं इससे गुलनाज से कह रही थी कि ठंडे अलग निकाल लो और गरम निकाल लो, गरम रखने पड़ेंगे एक तरफ। रख दिए थे मैंने गरम कपड़े सारे, और ठंडे अलग निकाल लो। तो ये गड़बड़ कर रही थी, कहने लगी ये ठंडे हैं ये गरम है। तो मैं कह रही थी एक तरफ रख दो, इनको हम रख देंगे गरम कपड़ों को, और ठंडे जो है वो निकाल लेंगे। कुछ मेरे कुछ मेरी बेटी के थे, तो बस इससे हो नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा बस तुम हटो और मैं देखती हूँ। तो फिर मैंने गरम कपड़े अलग निकाल कर रखे थे, और ठंडे कपड़े अलग निकाल लिए थे। नमाज़ पढ़ते ही लग गई थी मैं इसमें, और बस फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लेट जाऊँ। तो जैसे कि मैं लेट गई, तो लेटने के बाद मेरे मामू का फ़ोन आया हुआ था। तो मेरे मामू का फ़ोन आया था, फिर मैंने उठ के देखा, तो मैंने सोचा वो मामू का फ़ोन आया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11:30 बज रहे थे। मैंने कहा मामू तो सो गए होंगे, इस वजह से कि उनको सहरी में उठना पड़ता है। हम तो जागते हैं सारी रात, सहरी खा कर ही सोते हैं। और 2-3 दिन से कुछ मेरी तबीयत भी कुछ नासाज सी चल रही थी। तो बोल रही हूँ सारे काम कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अल्लाह पाक मेरी तबीयत ठीक कर दे, और जो और कोई भी परेशानी में हो तो अल्लाह सबकी परेशानियाँ को दूर फरमा दे और तकलीफ़ों को दूर कर दे। कि लेडीज़ ऐसी होती कि उसको पूरा घर को देखना पड़ता है। अगर एक लेडीज़ बीमार या उसकी तबीयत ख़राब, तो पूरे घर का बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, इस वजह से कि देखने वाली वही, वो पड़ गई वही, तो फिर क्या होगा। तो बस मैं अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी, बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, और लेकिन काम था तो करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो गर्मी के निकाल देती हूँ अलग, बेडशीटें निकाल देती हूँ अलग, और नहीं तो ये गुलनाज रखेगी तो सबको एक साथ बांध के रख देगी, और मैं कहूँगी चादरें कहाँ हैं तो कहेगी मुझे क्या पता। तो इसको मैं दिखा कर रखती हूँ कि ये यहाँ पे रखी है, निकाल लेना, ये यहाँ रखी है, निकाल लेना। तो
बस ये गरम कपड़े थे, जर्सी वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको बांध के रख देती हूँ, यानी कि पैक कर दूँगी, बैगों में लगा दूँगी अब, और मैं इनको एक तरफ सर्दी आने तक रख दूँगी। और गर्मियों के कपड़े थे, कुछ दुपट्टे, ठंडे कपड़े, तो मैंने क्या ये निकाल लेती हूँ। और कुछ ये एसी वाले हल्के वाले जो चादरें होती हैं वो भी धुलवाई थी मैंने, तो मैंने कहा इनको भी रख देती हूँ। अभी रमज़ान के बाद में समझो एसी का ही टाइम आ जाएगा। तो जी बात यूँ ही चल रही थी, तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।